गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन निदेशालय बिहार सरकार द्वारा अभी जो योजना लॉन्च किया गया है, समेकित मुर्गी फार्म पालन योजना, उससे संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि इस योजना खोल सकते हैं और इसमें कितना आपको सहायता दिया जा रहा है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसमें कितने लेयर तक के मुर्गी फार्म ओपन करने की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ ही देखेंगे कि इस योजना के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि इस योजना के लिए कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। हैं कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा ही यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो भी जानकारी है वह सभी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं समेकित मुर्गी विकास योजना पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है और राज्य स्कीम द्वारा यह चलाया जा रहा है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत। इसके तहत आप देख सकते हैं कि 10,000 और 5,000 क्षमता लेयर वाले मुर्गी फार्म ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही 3,000 क्षमता वाले बॉयलर मुर्गी फार्म ओपन कर सकते हैं। यानी देखिए, यह 5 और 10,000 वाला जो है यह अंडा फार्म एक तरह से इसको कहा जा सकता है और 3,000 क्षमता वाला जो है बॉयलर मुर्गी फार्म यानी चूजा आप लाते हैं और बड़ा होने पर उसको सेल कर देते हैं। तो यह 3 प्रकार के स्कीम आपको इस योजना के तहत ओपन करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि योजना का जो वित्तीय वर्ष है वह 24-25 है और राज्य स्कीम से 7 निश्चय योजना के तहत यह आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल रहा है और अनुदान राशि लेने का मौका मिल रहा है। इसका कार्य क्षेत्र आप देख सकते हैं कि योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में यह योजना लागू किया गया। इसका जो फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि है वह आप देख सकते हैं कि 14/9/2024 से 13/10/2024 तक इसका फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि 10,000 लेयर के लिए कर रहे हैं या फिर 5,000 लेयर के लिए। वहीं बॉयलर का जो डेट है ऑनलाइन करने का वह 14/9/2024 से 4/10/2024 तक इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं बॉयलर के लिए। तो दोनों का डेट अलग अलग दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरे गया है। आवेदन करने के लिए देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात ऑनलाइन लिंक खुलने के 30 दिनों तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 दिनों तक बॉयलर फॉर्म हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल आवेदन जो करना है वह ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन का लिंक यहाँ दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ ओपन करके भी दिखाएंगे कि आप कहाँ से इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि जो भी ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको दस्तावेज चाहिए उसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वांछित भूमि के साक्ष्य यानी जिस भी ज़मीन पे आप यह मुर्गी फार्म ओपन करेंगे उसका या तो रसीद या एलपीसी या फिर लीज पर लिए हैं तो एकरनामा या फिर उसका नक्शा है, तो जो भी आपके पास है वह इस फॉर्म में आपको अपलोड करना होगा। इसके साथ ही वांछित राशि के साक्ष्य यानी जो भी इसमें आप स्वलागत या बैंक ऋण इसमें इन्वेस्ट किए हैं उसका पासबुक या फिर एडी या प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो वह आपको इसमें अपलोड करना है। यहाँ साथ में देखेंगे तो जो आप ट्रेनिंग लिए हैं इस फॉर्म चलाने का उसका भी सरकारी संस्थान से 5 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको मिला होगा, तो वह प्रमाण पत्र भी इसके साथ इस फॉर्म के साथ आपको अपलोड करना है। और सबसे नीचे में आएंगे तो जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभुक हैं उनके लिए जो दस्तावेज सकते हैं कि इसमें एक फ़ोटो चाहिए अपलोड करने के लिए, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र। यह सभी डॉक्यूमेंट्स सभी कैंडिडेट के लिए है, वह चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, जो भी हो। और इसके साथ में कुछ स्पेशल यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए दिया गया है, तो उनके वह भी इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ देखेंगे कि इस योजना का प्राथमिकता क्या है, तो लाभुक का चयन क्रमशः स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने हेतु पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। यानी आप जितना पहले आवेदन करते हैं उतना चांस बनता है कि इस योजना का लाभ आपको दिया जा सके, क्योंकि हर जिला में यह सीमित इकाई है
नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से फॉर्म के लिए कितना सीट है, रिक्ति है। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, यानी सरकारी स्थान का ही ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वह इसमें मान्य होंगे, क्लियर रूप से दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने इन्वेस्ट किया है ऋण, बैंक ऋण लेके या फिर स्वलागत, आवेदन चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से फॉर्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा की जाएगी, यानी जो बैंक से आपको ऋण लेना है उसमें विभाग किसी प्रकार का आपको हेल्प नहीं देगा, वह आपको स्वयं से ऋण पास करवाना होगा, या फिर आपके पास है पूंजी है तो खुद का भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा कि कौन से श्रेणी के लिए कौन से लेयर के फॉर्म ओपन करने का मौका मिल रहा है, उसमें कितना आपको अपना लागत लगाना है, कितना बैंक ऋण, कितना आपको गवर्नमेंट द्वारा छूट दिया जा रहा है, इसके साथ ही इसके लिए कितना भूमि होना चाहिए, यह सभी जानकारी इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य जाति के लिए 3 ऑप्शन मिल जाता है। पहला जो ऑप्शन है वह 10,000 लेयर का ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है, और पूरे राज्य में इसका जो सीट है वह 42 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करना है, और इसमें जो प्रक्रिया है वह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जो इसका जो लागत है वह देख सकते हैं कि लगभग 10,000 लेयर के फॉर्म ओपन करेंगे तो इसका जो लागत है वह 100 लाख रुपया है, यानी 1 करोड़ रुपया। और इसमें आपको स्वलागत 70 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया आपको बैंक द्वारा ऋण दिया जा सकता है। इसके साथ ही नीचे जो आपको अनुदान है वह अनुदान 30% दिया जाएगा, यानी 30 लाख रुपया का आपको अनुदान मिल सकता है। अधिकतम राशि यहाँ दिया हुआ है, और इसके लिए जो भूमि है वह 100 डिसमिल भूमि चाहिए 10,000 लेयर का मुर्गी फार्म ओपन करने के लिए। सेकंड राउंड में आप देखेंगे तो 5,000 लेयर मुर्गी फार्म ओपन करने के लिए जो आपकी रिक्ति है पूरा राज्य में वह 62 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो जिस भी लेयर के लिए आप ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आवेदन करेंगे तभी इसका लाभ मिल सकता है। फिर इसका जो लागत है वह 48 लाख रुपये है, और इसमें आपका स्वलागत 33,95,000 है, और 4,85,000 का इसमें बैंक ऋण मिल सकता है। और जो आपको इसमें भी 30% का अनुदान मिल सकता है, यानी 14,55,000 रुपया आपको इसमें अनुदान मिल सकता है। और इसके लिए जो भूमि चाहिए वह 50 डिसमिल चाहिए। तीसरे नंबर पे यहाँ देखेंगे तो 3,000 बॉयलर फार्म वाला जो स्कीम है उसकी जो रिक्ति है वह पूरे बिहार में 66 है। तो इसमें भी आप पहले आवेदन करते हैं तो चांस है कि यह योजना का लाभ आपको मिल जाए। और इसका जो लागत है वह 10 लाख रुपये है, और इसमें स्वयं का जो लागत है वह आप चाहें तो 10 लाख भी पूरा लगा सकते हैं, या फिर 1 लाख का बैंक ऋण भी आप ले सकते हैं। और इसमें भी जो आपको अनुदान दिया जाएगा वह 30% दिया जाएगा, यानी 3 लाख रुपया अनुदान राशि आपको मिलेगा। और इसके लिए जो भूमि है वह 16 डिसमिल के समथिंग आपके पास भूमि है तो इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। अब अगले स्टेज में देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए क्या मतलब सुविधा है वह दिया हुआ है कि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट 10 लेयर वाले मुर्गी फार्म ओपन करते हैं तो उनकी जो पूरे बिहार में सीट की संख्या है वह 15 है, और उसका भी जो लागत है वह 1 करोड़ है। और इसमें आपको स्वलागत 60% होगा, यानी 60 लाख रुपये, और 10 लाख रुपये तक आपको बैंक ऋण मिल जाता है। और इसमें आपको जो अनुदान राशि है वह 40% दिया जाएगा, यानी 40 लाख रुपये का अनुदान आपको मिल जाएगा। और इसके लिए भी आपको जो भूमि है वह सेम है, 100 डिसमिल भूमि चाहिए। 5 लेयर वाला देखेंगे अनुसूचित जाति कैंडिडेट के लिए तो इसकी भी जो संख्या है वह 19 है, और इसका भी जो लागत है वह 48,50,000 रुपया है, और इसमें भी स्व लागत 29,10,000 रुपया है, और बैंक ऋण 4,85,000 आप ले सकते हैं। और इसमें भी जो अनुदान राशि है वह 40% है, और अधिकतम जो अनुदान राशि है वह 19,40,000 रुपये आपको मिल सकता है। और इसके लिए भी 50 डिसमिल आपके पास भूमि होना चाहिए।
सबसे लास्ट है अनुसूचित जाति के लिए 3000 बॉयलर फॉर्म। इसकी जो सीट की संख्या है वह 4000 है और इसका जो लागत है वह 10 लाख रुपये है और स्व लागत आप 10 लाख लगा सकते हैं या फिर 1 लाख का बैंक ऋण भी ले सकते हैं। और इसमें आपको जो अनुदान राशि है वह 50% तक मिल सकता है, यानी अधिकतम आपको 5 लाख रुपया तक अनुदान मिल सकता है सरकार द्वारा। और इसके लिए जो भूमि है वह 16 डिसमिल चाहिए। अब देखेंगे सबसे लास्ट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कैंडिडेट के लिए क्या कुछ इस स्कीम के तहत छूट दिया गया है। तो 10,000 लेयर के फॉर्म यदि ओपन करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट, तो उनकी जो पूरे बिहार में सीट है वह 5 है और उनका भी जो लागत है वह सेम है, 1 करोड़ के आसपास रहेगा। और इसका जो स्व लागत है वह 60,000 रुपये है और बैंक ऋण 10 लाख रुपये है। वह 40% अनुदान राशि मिल सकता है, यानी 40 लाख रुपये का छूट मिल सकता है। और यहाँ जो भूमि है वह सेम रखा गया है। 5,000 लेयर के लिए यदि ओपन करना चाहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट, तो उसका भी जो पूरे बिहार में सीट की संख्या है वह 8 है और उसका भी लागत यहाँ सेम है। और स्व लागत देख सकते हैं कि 29,10,000 रुपये है और बैंक ऋण 4,85,000 रुपये है। और इसका जो अनुदान राशि है वह 40% है, यानी आपको अधिकतम 19,40,000 रुपया मिल सकता है। और इसका भी जो भूमि है वह सेम है, 50 डिसमिल आपके पास होना चाहिए। सबसे लास्ट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए है 3000 बॉयलर फॉर्म ओपन करने के लिए। तो इसका जो पूरे बिहार में सीट की संख्या है वह 6 है और स्व लागत 10 लाख रुपये है। और स्व लागत आप 10 लाख रुपये लगा सकते हैं, 1 लाख का बैंक ऋण ले सकते हैं। और इसमें जो आपको छूट मिलेगा वह 50% मिलेगा, यानी आपको 5 लाख तक का छूट मिल सकता है। और जो भूमि है वह 16 डिसमिल होना चाहिए, वह सेम रखा गया है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज जो भी फॉर्म ओपन करने के लिए क्राइटेरिया है वह आप देख सकते हैं। अब सबसे नीचे में आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि जो भी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु पूर्वाभ्यास है वह आप मॉडल पे देख के यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ जब इसके वेबसाइट पर आए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है कि यदि आप 5,000 और 10,000 फॉर्म के लेयर के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। और 3,000 बॉयलर फॉर्म के लिए जो दिशा निर्देश है वह आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और तो दिशा निर्देश आप देख चुके हैं। और जो पूर्वाभ्यास मॉडल आवेदन पत्र है वह आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और नीचे में यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए आधार नंबर या वोटर आईडी जो भी आपके पास उपलब्ध है वह यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और रजिस्टर पे एंटर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने बाद आप देख सकते हैं कि आवेदन करने में आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें आवेदक का फोटोग्राफ, आवेदन आधार कार्ड का छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यह केवल लागू है SC/ST कैंडिडेट के लिए। बैंक खाता का पासबुक का जेरॉक्स कॉपी, पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य, जो आपके पास रसीद है, करनामा है, जो भी है वह आप यहाँ प्रस्तुत करेंगे। नजरी नक्शा है तो वह भी इसमें मांगा गया है। आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की जो छाया प्रति है वह होना चाहिए। लीज, निजी, पैतृक भूमि जो भी है उसका ब्यौरा का छाया प्रति होना चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग प्रशिक्षण का भी जो आप ट्रेनिंग लिए हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए आवेदन ऑनलाइन करने के लिए, तभी इसका लाभ मिलने का फुल चांस है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।